बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कहा, प्रदेश में कुशासन और जंगल राज है, विकास ठप हो गया है। राजस्थान विकास की दौड़ में पिछड़ गया है। अब ये बीजेपी की जिम्मेदारी है कि प्रदेश में अंतिम व्यक्ति तक विकास की गंगा पहुंचे। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सर, राजस्थान की धरती पर बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हो रही है, कितना महत्वपूर्ण समझते हैं? पूरी देश की प्रगति के अंदर, देश की मजबूती के अंदर राजस्थान का एक बहुत बड़ा रोल रहा है और ये जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे देश भर से भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पदाधिकारी हमारे राजस्थान और जयपुर में आए हुए हैं। हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। पूरे देश के अंदर एक सेवा भाव का माहौल रहे। हमारी पार्टी का जो लक्ष्य है अंत्योदय का, अंतिम व्यक्ति का उदय हो, उसी के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसके लिए संगठन में एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है और संगठन में आपस में बैठ के चर्चा की जरूरत होती है। इसीलिए यहाँ पदाधिकारी सभी आए हुए हैं। सर, बीजेपी के बड़े बड़े नेता राजस्थान से हैं, लेकिन राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं है। क्या बड़ी चुनौती है अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए? अफसोस की बात यह है कि राजस्थान के अंदर कुशासन हो रहा है, जंगल राज है, सरकार के नाम पे जीरो है, सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता हो रही है, उससे राजस्थान पिछड़ गया है। ये एक चिंता की विषय है और ये दुख की बात है। बीजेपी के महामंथन पर सीएम के तंज पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया। शेखावत ने कहा, कांग्रेस के लिए चिंतन लेपर्ड सफारी था, जिसके परिणाम इस्तीफे के रूप में आ रहे हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी की कार्यप्रणाली को गहलोत और कांग्रेस नहीं समझ पाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति को शायद गहलोत साहब समझ नहीं पाए। न गहलोत साहब समझ पाए, न कांग्रेस पार्टी समझ पाई। इसीलिए वो किनारे पे खिसकते खिसकते अब दो प्रदेशों में रह गई है। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार चिंतन शिविर किया। चिंतन शिविर के नाम पर जिस तरह का आमोद प्रमोद हुआ, चिंतन शिविर के नाम पर जिस तरह के वहाँ 2 दिन बिताए गए, ये सबके सामने है। मेवाड़ की पवित्र धरती पर 2 दिन रहने के बावजूद भी न मुख्यमंत्री की पार्टी के सारे सीनियर लोग, किसी ने भी जाकर के महाराणा प्रताप की मूर्ति पर 2 पुष्प चढ़ाने की भी तकलीफ नहीं की। उनके पास में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि करने का समय नहीं था और जो है जंगल में सफारी करने का समय इन सबको मिला था। बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने के बाद वन्य जीव विभाग अभ्यारण्य में बाघिन लाने की तैयारियां तेज कर चुका है। अभ्यारण्य में टाइगर T115 के आने के बाद जल्द ही बाघिन आएगी। ये अभ्यारण्य बूंदी जिले में अरावली की पर्वत श्रृंखला के बीच निकल रही मेज नदी और सघन वन के 307 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र को 1982 में वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था, जिसके बाद 1985 से बाघों की संख्या घटने का सिलसिला शुरू हुआ। 1999 में बाघ विलुप्त हो गए, लेकिन अब राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर इसे देश का 52वां और प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया है। तो इसके हिसाब से जंगल की, यहाँ की आबोहवा भी चेंज होगी, वन्यजीवों की संख्या में इजाफा होगा और वन्यजीवों की संख्या और प्रकृति को देखने के लिए टूरिस्ट वगैरह आएंगे। तो टूरिस्टों के लिए, वैसे बूंदी में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, फिर भी टाइगर के लिए भी एक नया क्षेत्र मिल गया है देखने के लिए।